पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इमरान शेख, आपका अपना सेक्सोलॉजिस्ट। आज हम जिस मौजू पर आपसे बात करने लगे हैं वो मौजू बहुत ज़्यादा अहम है। उस खौफ की वजह से, उस मौजू की वजह से बेशुमार लोग शादी से ही इनकार कर देते हैं। मेरे पास बेशुमार ऐसे क्लाइंट्स की लिस्ट मौजूद है जो शादी से पहले सिर्फ इसलिए शादी से इनकार करते रहे कि उनका ख्याल ये था कि उनके नफ्स का साइज जो है वो बहुत कम है। औरत कि वजाइना को अल्लाह ताला ने जैसे डिज़ाइन किया हुआ है उसमें 2 से 3 इंच वो जगह है जिसको वो महसूस करती है, जिस एरिया में नफ्स को। उसके बाद सर्विक्स एरिया जो बिल्कुल लूज और खुला हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 इंच, 6.5 इंच को महसूस कर सकती है। उसके बाद उसको सेक्सुअल एक्टिविटी पेन तो दे सकती है, सुकून नहीं दे सकती। और उस वजाइना के उस हिस्से में जो इब्तदाई 1.5 से 2 इंच जगह है, बामुश्किल वो जगह नफ्स को महसूस करके उस लज़्ज़त को महसूस करती है जिसके लिए हम सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मज़े का समझते हैं, बेहतरीन समझते हैं। नफ्स की लंबाई वैसे ही है जैसे किसी का कद छोटा है, किसी का कद बड़ा है, किसी का नाक लंबा है, किसी का नाक छोटा है। लेकिन क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल पोर्न मूवी देखती है और उन पोर्न मूवीज़ में वो लोग जिस तरह शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हमारे सुल्तान राय, मोहम्मद अली और इस तरह के हीरोज़ को लेके आया जाता है। इसी तरह उन हीरोज़ को तलाश किया जाता है उन मूवीज़ के लिए, उन पोर्न मूवीज़ के लिए जिनके नफ्स की लंबाई बड़ी होती है। और मौजूदा साइंस जहाँ पे पहुँच चुकी है, जो आपके जितने भी मीडिया साइंसेज़ हैं, उनके अंदर ये कुछ चीज़ें मसला नहीं रही। किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा देना, किसी चीज़ को छोटा करके दिखा देना और बेशुमार ऐसी मूवीज़, क्योंकि इंसानी फैंटेसीज़ होती हैं, ये ख्वाब होते हैं कि मेरे नफ्स का साइज़ इतना बड़ा हो, औरत ये फ़ील कर रही हो, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, इतनी देर तक हम ये सब कुछ करते रहे। इसी तरह ये फैंटेसी लोगों के ज़हन में बन जाती है कि वो फ़लाँ फ़िल्म के अंदर, फ़लाँ मूवी के अंदर उसके नफ्स का साइज़ तो बहुत बड़ा था। और अक्सर लोग यही वजह रीज़न लेकर आते हैं कि जी मैंने वीडियोज़ देखी, मैंने फ़लाँ जगह एक मूवी देखी और मैंने उसमें देखा कि उसके नफ्स का जो साइज़ था बहुत बड़ा था, तो मेरे नफ्स का साइज़ तो टोटल 3 इंच, 3.5 इंच, कुछ 4 इंच वाले, कुछ 5 इंच वाले, कुछ 6 इंच वाले होते हैं। आप हैरान होंगे कि ऐसे बहुत से लोग भी आते हैं जिनके नफ्स की लंबाई इस वक्त 6 इंच से ज़्यादा होती है, लेकिन उनके ज़हन में भी ये बात तक़वियत पा चुकी होती है कि शायद ये जो नफ्स का साइज़ मेरे मौजूदा है वो छोटा है। तो सबसे पहले तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप जब वो इरेक्ट हो, जब वो खड़ा हुआ हो, उस टाइम पे उसको माप लें, क्योंकि जब हम ऊपर से कोई चीज़ देखते हैं वो हमेशा हमें छोटी नज़र आती है। तो पहले हमारी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि आप जब वो इरेक्शन में मौजूद हो, इरेक्ट हो नफ्स, उस टाइम उसके साइज़ को आप नाप लें, तो आपको एक्यूरेट साइज़ पता चल जाएगा आपके नफ्स का क्या है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बात से घबराए हुए होते हैं कि जी जब तनाव की हालत में होता है उस वक्त तो बहुत होता है, लेकिन जब हम आम हालात में घूम फिर रहे होते हैं तो उस वक्त नफ्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। कुछ दिन मेरे पास कुछ दिन पहले एक साहब तशरीफ़ लाए, उनका ताल्लुक सऊदी अरब से था, क्वाइट यंग माशाल्लाह, 6 साढ़े 6 इंच, और वो कंटिन्यूअसली इस बात का इज़हार करते थे कि जी मैंने फिलर्स करवाने हैं, क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ, पैंट पहनता हूँ या मैं नहाने के लिए स्विमिंग पूल में जाता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी हो रही होती है कि आम हालात में मेरे नफ्स का साइज़ बिल्कुल छोटा-सा रह जाता है। तो ऐसे क्लाइंट्स को हम बताते होते हैं कि जब आप अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना चाह रहे होते हैं, उस वक़्त उसको साइज़ को जो ज़रूरत होती है अगर उसके मुताबिक तनाव में मौजूद है, तो वो बेहतरीन है। और आम हालात में तो कुदरत ने उसका काम सिर्फ़ एक रखा हुआ है, वो है यूरिन पास करना। तो जब यूरिन पास करना हो तो वो इतना सा हो या इतना सा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ग्लोबल मीडिया बन गया है, जैसे ग्लोबल वर्ल्ड थी, तो बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, ज़हनी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और फिर अपना जो मुवाज़ना करते हैं वो उस फ़िल्मों के हीरो के साथ करते हैं कि यार उसका नफ्स तो इतना बड़ा था, मेरा नफ्स इतना सा है। तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो खौफ और फ़ियर बैठ जाता है। फिर उन फ़िल्मों में जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही होती है, ऐसी साउंड्स निकाली जा रही होती हैं कि जिस तरह बड़े नफ्स के साथ उसको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ील वो कर रही है वजाइना में, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसी वजाइना के जो टोटल 4 से 5 इंच मैक्सिमम होती है जिसकी लेंथ अंदर से उसके एंड के ऊपर जब नफ्स जाकर टकराता है तो औरत को शदीद पेन फ़ील हो रही होती है। तो एक बात ज़हन में ये रख लें पहले
कि बड़ा होना नफ्स का कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ाई वाली बात नहीं है। हाँ, इंसानी नफ्सियात ये है कि किसी को दुबले पतले लोग पसंद है, किसी को छोटे लोग कद के लोग पसंद है, किसी को बड़े से बॉडी बिल्डर किस्म के लोग पसंद है। इसी तरह आपकी पार्टनर की ख्वाहिश तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये कतई तौर पे ज़रूरत नहीं होती। और इसलिए अगर ये ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें इसके ऊपर मज़ीद बात करनी है कि हम लोग इसको किस तरह बढ़ा सकते हैं या किस तरह समझ सकते हैं कि इसको बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में जो रिसर्च होती है उनमें एक बहुत बड़ी तादाद, आप समझे कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी 50% से ज़्यादा लोग जो हैं उनके नफ्स का सिर्फ 5 इंच से कम होता है। हमारा जितना भी एशियन एरिया है जिसमें आपका इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, मेरी मालूमात के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक तकरीबन कोई मैक्सिमम 5 से 5.5 इंच है। इक्का दुक्का लोग बीच में चेंज भी होते हैं जिनका नफ्स का ज़्यादा हो, लेकिन वो ऐसे नहीं, जो औसत एक मयार है वो ये है। और अगर हम थोड़ा सा चाइना की तरफ चले जाएं, बर्मा की तरफ चले जाएं, इधर जापान की तरफ चले जाएं, कोरिया की तरफ जाएं, तो वहाँ पे नफ्स के साइज और भी छोटे होते हैं। और मेरे रब करीम का निज़ाम ये है कि जिन एरियाज़ में, जिन मुल्कों में जहाँ पे नफ्स का साइज बड़ा है, वहाँ पे कुदरत ने औरत की वजाइना का साइज भी बड़ा रखा हुआ है। उसकी जो डेप्थ है, जो वजाइना से बढ़कर आगे सर्विक्स का हिस्सा होता है, उस हिस्से में भी इतनी गुंजाइश होती है कि वो मैक्सिमम उसको फील कर सके और उसके अंदर इतनी जगह हो कि बड़े नफ्स को समेट सके। और ये बात कि औरतों को बड़ा नफ्स पसंद है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक नफ्सियाती तो हो सकता है, जैसे हम पर्सन टू पर्सन हमें औरतें डिफरेंट पसंद होती हैं, इस तरह उनको मर्द डिफरेंट पसंद होते हैं। तो औरत उसकी सेहत को, उसकी ब्रेथ को, उसकी वेथ को देख के साइकोलॉजिकली तो अपने आप को खुश महसूस कर सकती है। लेकिन अगर आप उस सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसको आप को पसंदीदा चीज़ औरत के लिए कह सकते हैं। अब जनाब अगला सवाल ये आता है कि जिन लोगों का नफ्स छोटा है, अच्छा छोटे में भी 2-3 चीज़ें हैं। क्या नफ्स की साइज़ की लंबाई 2.5 इंच है, 3 इंच है, 3.5 इंच है, या इससे भी छोटी है? जो इससे छोटी होती है, यानी 2 इंच से नीचे हो या 2 इंच तक हो, तो हम उसको कहते हैं माइक्रो पेनिस। आप अपनी मिसेस को मुतमिन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसके लिए 2-3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हम गाइड करते हैं कि अगर आपके नफ्स का साइज़ 2 इंच है, 2.5 इंच है, तो आप एक तो ये कीजिए कि लाज़मी तौर पे कोशिश करें कि आपको जो जीवन साथी मिले वो दुबला-पतला हो, जिसमें कि उसके उस एरिया में गोश्त मिनिमम लेवल पे हो, जहाँ पे से वो उसका जो महसूस करने का जो एरिया है, वो कम से कम गोश्त से पूरा हो। तो जिसका बेनिफिट ये होगा कि नफ्स 2 इंच, 2.5 इंच के साथ भी एक गहराई तक जाकर औरत को इस चीज़ पे मुतमिन कर देगा, जो उसके लिए ज़रूरी है। अब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके नफ्स का साइज़ ना होने के बराबर है, यानी 1-1 इंच है, तो वो भी अपनी बीवी को मुतमिन कर लेते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है, हम लोग हमेशा एंड ऑफ सेक्स को, जिसको इंटरकोर्स कहते हैं, हम लोग सेक्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है। जो उससे पहले फोर प्ले होते हैं ना, मियाँ का बीवी से खेलना, बीवी का मियाँ से खेलना, वजूद को महसूस करना, जिसमें हमारी बॉडी की बहुत सारी लिकिंग्स आ जाती है, बहुत सारे, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक-एक करके तमाम आपको डिटेल बताएँगे। तो उन हालात में ये फेस करना पड़ता है, हम चीज़ों को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि अगर 1 इंच लंबाई है तो फिर पहले वो मज़ीद अपनी बीवी को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको उस चीज़ के लिए तैयार करे। जब औरत एंड पे आ जाए ऑर्गेज़्म के करीब, उस वक़्त वो अगर इंटरकोर्स करता है तो उसमें भी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। इशू ये है कि इस वक़्त इंटरनेट की दुनिया पे, वेब की दुनिया पे बेशुमार ऐसे इश्तिहार मिलते हैं जिसमें आपको नफ्स की जो लंबाई है, जो मोटाई है, उसको बड़ा करने की मेडिसिन मिलती हैं, डिवाइसेस मिलती हैं, ब्ला 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 ब्ला, और हज़ारों लाखों रुपए की वो बनती हैं चीज़ें। क्या वो बेनिफिट भी हैं कि नहीं है? क्या उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? अगर मुझसे आप पूछें सच, तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5%। और ये सिर्फ मेरी ज़ाती बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की रिसर्च बताती है। कोई क्रीम ऐसी नहीं है जो आपके नफ्स के साइज को बड़ा करे। हाँ, कुछ ऑयल्स और कुछ देसी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके अंदर ट्यूब्स को, जो कुदरत ने, जहाँ पे स्टॉक होता है ब्लड हमारा, स्टॉप होता है हमारा ब्लड हमारा, जिसके अंदर दबाव दे के नफ्स खड़ा हो, तो उनको सॉफ्ट करके इस काबिल कर देती हैं कि वो थोड़ा सा फैल जाए। और उसके अलावा कोई क्रीम आज तक वजूद में नहीं आई जो नफ्स को बड़ा करने के लिए काम आती हो या उसको किया जा सकता हो। हाँ, इसमें 2-3 ऐसे तरीके हैं जिनमें आप यकीनी तौर पर नफ्स को बड़ा कर सकते हैं। और फिर अगला सवाल ये होगा कि नफ्स को कितना बड़ा कर सकते हैं। जहाँ तक
एक बहुत मशहूर चीज़ जिसको ऑर्गन डेवलपर भी कहते हैं, जिसको वैक्यूम डिवाइस भी कहते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से सबके पास 2 नंबर होती है, यहाँ पे लोकल बन रही होती है और वो यूरोपियन साइज की है, अफ्रीकन साइज की है, जो हमारे किसी काम की नहीं है, उल्टा नुकसानदेह होती है। वैक्यूम नेगेटिव वैक्यूम डिवाइस जो है उसका बेनिफिट ये है कि जैसे आप 40 साल की उम्र में, 50 साल की, 60 साल की उम्र में भी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, डेली अपनी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने मसल्स को बनाने के लिए, तो मसल्स आपके आहिस्ता 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 बनना शुरू होते हैं। बिल्कुल उसी तरह सेम उसी तरह ऑर्गन डेवलपर जो है, या जो वैक्यूम नेगेटिव वैक्यूम डिवाइस है, वो आपके नफ्स में रोज जब उसके ऊपर एक्सरसाइज की जाती है तो ग्रेजुअली उसके अंदर बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात जहन में रख लें, उसकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो तो इंच, हाफ इंच, मैंने इंच से बहुत कम लोगों को उसमें बढ़ोतरी में बढ़ते हुए देखा है। उसके बाद सर्जरी आ जाती है आपकी। सर्जरी में क्या किया जाता है कि अमूमन वो लोग जो जरा बल्की होते हैं, जो मोटे होते हैं, उनका इशू ये होता है कि जहाँ पे पेनाइल शाफ्ट हमारी वो एरिया फ्लफी होता है, चर्बी की एक बहुत बड़ी तह होती है। तो सर्जन जो, जिस हमारे पास हमारे सर्जन है, प्रोफेसर हैं डॉक्टर नादिर साहब, अच्छा वो क्या करते हैं कि वो नफ्स की जो जो जड़ होती है, जो ये एरिया होता है आपका ना, जहाँ से नफ्स निकल है, वो इस एरिया में से कट लगा के चर्बी को रिमूव कर देते हैं, जिससे स्किन जो होती है वो नीचे चली जाती है, नीचे करके उसको स्टिच कर दिया जाता है, जिससे आपको 1 इंच 1.5 इंच का फौरी तौर पे फर्क मिल जाता है। अब ये भी ध्यान में रख ले, वो नफ्स को बड़ा नहीं किया गया, उसको बाहर तरह निकाला गया, तो बड़ा वहां पे नहीं किया जा रहा। दूसरा इसमें बात समझने वाली है कि मेरा जो तजर्बा है 17 सालों का, नफ्स की लंबाई इतना इशू नहीं है जितनी उसकी मोटाई इशू है। बहुत से क्लाइंट हमारे पास आते हैं जिनके नफ्स की लंबाई चेंज है, साढ़े लेकिन लंबाई जो उनकी चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो बिल्कुल पतली सी होती है। वहां पे यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ मसाइल को फेस करना पड़ता है, औरत की फीलिंग लेवल भी कम हो जाता है, आप खुद भी खुद एतमादी की कमी का शिकार हो जाते हैं। और उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार जो है इस टाइम पे वो फैट ट्रांसफर है, उसके अंदर बॉडी में से, बेली में से फैट लिए जाते हैं, उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और उससे भी ज्यादा जो जदीद तरीका वो हाइलोनिक एसिड फिलर्स है, जो लोग फेस पे करवाते हैं, अंडर आइज करवाते हैं, इधर चिक्स करवाते हैं, वो हमारी बॉडी का हिस्सा होता है ऑलरेडी हाइलोनिक एसिड, तो उनके जो फिलर्स होते हैं वो नफ्स में फिल कर दिए जाते हैं, जिसमें तकरीबन को 45-60 मिनट के अंदर आपके नफ्स की मोटाई डबल की जा सकती है, डबल से भी बढ़ाई जा सकती है। तो वो एक जरूरी चीज होती है कि मोटाई अगर कम हो तो फिर आप अगर इस तरफ ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है वो एक जरूरी बात है। लेकिन लंबाई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि अगर आप उसकी लंबाई में आते हैं तो रूटीन में 3 से 3.5 इंच एक बेहतरीन मिनिमम साइड पे रहते हुए 3 इंच से 3.5 इंच साइज है, जिसमें आप बगैर किसी खौफ के, खतर के अपने पार्टनर को मुतमिन कर सकते हैं। और अगर कोई इससे भी कम है तो मैंने बता दिया आपको, तो उसके लिए कोशिश करें कि आपका जीवन साथी दुबला पतला सा हो, जिससे बेनिफिट ये होगा कि चर्बी कम होगी उस एरिया में, और उस एरिया में मोटाव ना होने की वजह से आपके नफ्स का साइज छोटा होने के बावजूद भरपूर तरीके से अपना काम कर लेगा। कई लोग तो ये भी सवाल करते हैं जी कि मेरे नफ्स का साइज छोटा है, क्या औलाद हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाती है, औलाद का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, नफ्स के बड़ा होने से या छोटा होने से। और अगर आप सिंपल जो डिस्चार्जिंग मटेरियल है, जो सीमन होता है, उसको आप चम्मच के साथ भी अंदर वजाना के अंदर डाल दें तो वो फिर भी बेबी होने के चांसेस उतने ही होते हैं। आईयूआई में भी यही किया जाता है, जिसमें आपके स्पर्म पार्टनर के लिए जाते हैं, आपके शोहर के, उनको में से सेहतमंद स्पर्म को अलग किया जाता है और एक कैथेटर के जरिए, एक पाइप के जरिए उसको वजाना में अंदर डीप ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू रही है, आज की जो हमारी बात रही है, उसका मजमूई जो अगर हम खुलासा करें तो वो ये है कि नफ्स के साइज का बहुत ज़्यादा बड़ा होना कतई तौर पे ज़रूरी नहीं है, उसका बेहतरीन काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अरेक्ट बेहतरीन हो रहा है तो आप एक बहुत अच्छे शोहर साबित हो सकते हैं। अगर उसकी लंबाई आप उन करेक्टर्स के साथ मेजर करेंगे जिनके ऊपर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर यूज करके उसको बड़ा करके दिखाया जा रहा होता है, या जिनको चुन के निकाला जाता है, ऐसे लोगों को जिनके नफ्स का साइज बहुत बड़ा हो, उनको लिया जाता है, हीरोज जिनको हम कहते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको उनसे मेजर करने की जरूरत नहीं है। और कुदरती तौर पे भी जो अमेरिकन साइज हैं या जो यूरोपियन कुछ मुल्क ऐसे हैं, अफ्रीका वाली साइड पे भी मुझे इसके ऊपर बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने भी पढ़ता है कि अफ्रीकन के साइज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। मेरी उस पर जब रिसर्च शुरू हुई, मैंने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, तो पता चला कि उनकी अक्सरियत भी 5-5.5 इंच से ज़्यादा नहीं है,
उनमें कुछ कबाइल ऐसे हैं जिनको बचपन से ऐसी जो ग़िज़ाएँ दी जाती हैं, ऐसी एक्सरसाइज की जाती है जिनकी वजह से उनके नफ्स का साइज़ बड़ा होता है एक आम आदमी की निस्बत। तो बहुत मखसूस किस्म के लोग हैं उनके अंदर भी, वो सब नहीं है। तो उनके साथ मेजर ना करें। हम जिस खित्ता में आबाद हैं, हमें उसके साथ मेजर करना है। और वहाँ पर मैंने आपसे अर्ज़ कर दी है कि 3.5 इंच से लेकर 6.5 इंच तक एक नॉर्मल साइज़ है, जिसमें खुशी-खुशी आप अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। 3.5 इंच से कम है, तो आप यकीनी तौर पे कुछ तदबीर इख्तियार करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।